वेलकम बैक टू माय चैनल जिला इंजीनियर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीस। क्या रुपए डॉलर को चैलेंज करेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। पहली बार ब्रिक्स कंट्री ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ट्रेड को इंडियन रुपए में सेटल करने वाले हैं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं है, यह एक सिंबॉलिक स्टेप है जो रुपये को ग्लोबल स्टेज पे ले जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? क्या रुपये सच में डॉलर को चैलेंज करेगा? और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। डॉलर डोमिनेंस। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज के टाइम में डॉलर किंग क्यों है। वर्ल्ड ट्रेड चाहे ऑयल हो, गोल्ड हो या मशीनरी हो, ज़्यादातर डॉलर में होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडस्ट्री को या इंडिया को रसिया से तेल खरीदना है तो पेमेंट डॉलर में करना होगा, चाहे इंडिया के पास डॉलर डायरेक्टली हो या ना हो। इस वजह से कंट्री को अपने पास डॉलर रिजर्व रखने पड़ते हैं। इससे अमेरिका को एक ह्यूज एडवांटेज है, प्रिंटिंग पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन डेवलपिंग कंट्री को इस वजह से डिपेंडेंसी और करेंसी रिस्क का सामना करना पड़ता है। द पावर ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स कंट्री दुनिया की पॉपुलेशन का 40% और जीडीपी का लगभग 25% कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब ग्लोबल ट्रेड में इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने हमेशा यह डिमांड रखी है कि लोकल करेंसी का यूज़ सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए और डॉलर की मोनोपोली कम करी जाए। और इसकी डिमांड का रिजल्ट है, पहली बार ऑफिशियली इंडियन रुपी में सेटलमेंट होगा। अचीवमेंट फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए यह बड़ा मूवमेंट क्यों है? सिंपल, जब कोई भी करेंसी रुपी एक्सेप्ट करती है ट्रेड के लिए, इसका मतलब है कि वो हमारे करेंसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट करेंसी का सबसे बड़ा बैकबोन होता है। रुपये में ट्रेड करने का मतलब है डॉलर की डिपेंडेंसी कम होना, फॉरेक्स रिजर्व कम करना, इंटरनेशनल प्रेशर कम होना। इंटरनेशनली रुपये की डिमांड बढ़ेगी और हमारी सोवरेनिटी मजबूत होगी। एडवांटेज फॉर इंडिया। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं एडवांटेज को। इंपोर्ट सस्ता हो सकता है। अगर हम ऑयल रुपए में खरीदेंगे तो डॉलर का फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं होगा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट को डॉलर कन्वर्ट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। रुपए की डिमांड ग्लोबली बढ़ेगी तो करेंसी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। इंडिया का रोल बढ़ेगा ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन में। चैलेंजेस फॉर इंडिया। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो साइड होते हैं। चैलेंजेस भी हैं। रुपए भी इतना स्टेबल नहीं है जितना डॉलर या यूरो। ब्रिक्स कंट्री के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंस हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ग्लोबल ऑयल एंड कम्युनिटी मार्केट भी डॉलर ड्रिवन है। मतलब अभी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करनी है। पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर में अगर रुपए और ब्रिक्स करेंसी का यूज ज़्यादा होता है तो एक नया वर्ल्ड ट्रेड की शुरुआत हो सकती है। ब्रिक्स एक अपना नया पेमेंट सिस्टम बना सकता है जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव होगा। और अगर और कंट्री ज्वाइन करती हैं तो रुपए का रीजनल या फिर ग्लोबली ट्रेड करेंसी बन सकती है। यह इंडिया के लिए बड़ा मूवमेंट होगा, जहां हम सिर्फ आईटी और मैन पावर एक्सपोर्ट नेशन नहीं बनेंगे बल्कि एक फाइनेंशियल पावर भी बन जाएंगे। दोस्तों, यह एक छोटा स्टेप है लेकिन बहुत बड़ा सिग्नल है। रुपए की जर्नी अभी शुरू हुई हुई है। क्या ये डॉलर को डोमिनेंस तोड़ पाएगा? टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंडिया की इकोनॉमी अब ग्लोबल स्पोर्ट में है। हमें इस मूवमेंट पर प्राउड फील करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या रुपए एक दिन डॉलर को चैलेंज करेगा? कमेंट में लिखिए अपना ओपिनियन। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर सच अपडेट। थैंक यू।